हेलो एंड नमस्ते। आज मैं जो टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ ना, वो इस बात पे करने जा रही हूँ कि जैसे बहुत लोग स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं, शेयर मार्केट एंड ऑल म्यूचुअल फंड्स में, लेकिन ना उनको वो जो प्रॉफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। एंड देर ऑलवेज क्यूरियस। कई बार मेरे पास कंसल्टेशंस भी आते हैं, वैसे मैं प्राइवेट रीडिंग्स नहीं करती, बट कई बार मेरे पास आते हैं कंसल्टेशंस जिसमें लोग पूछते हैं कि भाई हमारा क्या फ्यूचर है रिगार्ड्स टू शेयर। लाइक मैंने इतने शेयर्स लगाए हैं, बूम ही नहीं आता, और हमेशा इट्स लाइक दे गेट शैटर्ड एंड समथिंग। तो लेट्स सी कि जिन लोगों ने पैसा अपना स्टॉक मार्केट में लगाया हुआ है, शेयर मार्केट में लगा हुआ है, और व्हाट पैरेलल सच मार्केट्स में, तो देखते हैं उनका गेन होगा नहीं होगा, व्हाट्स, और अगर नहीं हो रहा गेन तो व्हाट इज़ ब्लॉकिंग देम, है ना। वो थोड़ी डिटेल स्टडीज़ करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद 2 पाइल्स। नाउ इट्स लाइक दिस इज पाइल 1, ठीक है, एंड this one is pile 2, ठीक है। pile 1, pile 2, pile 1, pile 2, ठीक है। तो अब पाइल 1 के कार्ड्स शफल कर लेती हूँ। So let me take out the card. Card number 1 is आपके 3 कार्ड्स आए हैं। फर्स्ट इज द सन, सेकेंड इज योर फूल कार्ड, and last is this one. This is your justice card. देखिए, इन कार्ड्स के साथ ना मैं बता सकती हूँ, जिन्होंने पैसे लगाए हैं ना अभी, उनको बहुत सक्सेस मिलने वाली है, क्योंकि सन कार्ड के साथ ना विद दिस कार्ड वी कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ abundance and lot of money coming out of stock market, share market. एक तो आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ना आप ग्रेटफुल हो फॉर वट एवर यू हैव गॉट टिल नाउ। आपको कुछ गेन्स भी हुए हैं अब तक स्टॉक मार्केट में, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा गेन भी आप, मतलब मुझे इस कार्ड को देख के ऐसा, इस फाइल को देख के ऐसा लग रहा है कि आप लोग में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो काफ़ी दिन से शेयर मार्केट पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें आपकी फैमिली के यंगर मेंबर्स भी इन्वॉल्व हैं, और बहुत रिस्क टेकिंग हो आप लोग। एंड यू नो देयर इज़ दिस वन थिंग दैट आई एम फीलिंग इज़ कि बहुत ग्रीन लाइट है, मतलब इट्स लाइक एक ग्रीन लाइट सिग्नल कर रही है कि भाई जहाँ भी आप पैसे इन्वेस्ट करोगे बहुत पैसा मिलेगा। एंड आप ना, क्या प्रॉब्लम है आपके साथ, आप एक क्यूरियस रहते हो कि भाई अदर साइड पे क्या चल रहा है, दूसरी साइड पे क्या चल रहा है। आपको ज़्यादा क्यूरियस होने की ज़रूरत नहीं है। आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो और उसको छोड़ दो, ठीक है। ज़्यादा उसमें कि भाई ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नया प्रोजेक्ट, जो आप पैसा आपको स्टॉक मार्केट से मिलेगा ना, उससे कोई भाई सच में आप नया प्रोजेक्ट बनाओगे, और एक वो बड़ा प्रॉमिसिंग पाथ होगा। एंड आपको ना रिस्क यहाँ पर लेना होगा, और मुझे लगता है कई आप में से ऐसे लोग हो जो रिस्क लेने से डरते हो। तो भाई रिस्क लेने से तो आपको डरना नहीं है, रिस्क तो लेना ही होगा, ठीक है। बट ये बात मैं आपको पक्का बता रही हूँ, बिल्कुल मत घबराइए। आप जहाँ आपने इन्वेस्ट करा है अपना मनी, सीरियसली वहाँ पर गेन्स आएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप ना ज़्यादा क्यूरियोसिटी की वजह से कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, मुझे अभी तक क्यों फ़ायदा नहीं हो रहा, आप ब्लॉक कर सकते हो अपनी प्रोग्रेस को। अदरवाइज़ आपके लिए ऐसे रास्ते खुलेंगे, और स्टॉक मार्केट के थ्रू ही खुलेंगे, जिनको आपने सोचा भी नहीं होगा,
ठीक है। तो आपको इस चीज़ पे बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना कि लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन द अदर साइड, क्या चल रहा है, इन चीज़ों पे बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, राइट। एंड दिमाग लगा के आपको मिलेगा क्या, यू नो, यू आर ब्लॉकिंग, बिकॉज एक्सेसिव एनर्जी, एक्सेसिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग हमेशा आपके जो आने वाले पॉजिटिविटी है ना उसको हमेशा ब्लॉक करता है। तो हम ये सोचो, काम करो, बट काम करके, तभी तो कहते हैं काम करके फल की चिंता मत करो, उसके पीछे रीज़न यही है। अब सब चीज़ों के पीछे रीज़न हमें यही दिखता है, राइट। तो और क्योंकि जस्टिस कार्ड है तो मुझे जस्टिस कार्ड में नॉर्मली ऐसा लग रहा है कि आप बहुत एम्बिशियस हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो, बट आप ना जो हाउ टू पुट इट, जो वर्क लाइफ है और जो पर्सनल लाइफ है भाई उसमें बैलेंस नहीं रख रहे। यू आर लेटिंग दिस स्टॉक मार्केट, दिस इन्वेस्टमेंट टर्न इनटू एन एडिक्शन विच शुड नॉट बी देयर, विच शुड डेफिनेटली नॉट बी देयर। और जिसने आपके पैसे भी खाए हैं, आपके पैसे लगवाए हैं ना स्टॉक मार्केट में और घाटा करवा दिया, उसकी भी पैसों की रिकवरी आपकी हो जाएगी। और आप बताऊं, बहुत लोग जो सोच रहे हैं कि भाई आगे इस फील्ड में अपना करियर बनाए ना बनाए, मैं गारंटी ले सकती हूँ आप इसमें फुल टाइम करियर अपना बना सकते हो, बट अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने तो पार्ट टाइम कमा लो। बट देयर इज़ नो एंड टू पैसे कमाने की कोई, इसकी जो एक वो होती है ना, एक डिज़ायर टू अर्न मनी, इट नेवर एंड्स, इट्स नेवर एंडिंग। You earn 2 lakh rupees per month, it's not enough. You earn like 12 lakh rupees per month, even that is not enough. So somewhere you have to draw the line, somewhere you have to be sure-footed, somewhere you have to stop yourself, somewhere you have to go inside and stay calm and not run after things. Let things come to you in their own right way. Keep on manifesting greater things in your life and then learn to keep them aside, okay. And that's what Esther Hicks says, and I love her a lot because she has transformed my life to a greater extent, a larger extent. She says that once you manifest, once you what is manifestation? Once you express a desire, just forget about it. But keep that in mind in a way that you are excited that great things will come through, great things will come into fruition, right? तो ये आपकी पहले कार्ड की पाई की रीडिंग जिन्होंने ये वाली पाई चुनी थी। अब आ जाते हैं हम दूसरी वाले पे, जिन्होंने दूसरी वाली पाई चुनी थी, ये वाली पाई चुनी थी, ओके। ऑल राइट, ओके। तो लेट्स स्टार्ट पीछे से। नाउ आपका पहला कार्ड, ओके, ट्राइंग ब्लेसिंग्स। आपके जो कार्ड्स आए हैं, फर्स्ट इज मून, सेकेंड कार्ड इज अर्थ एलिमेंट विच इज स्टेबिलिटी, एंड देन इट इज़ योर ग्रैंड ट्राइन ब्लेसिंग्स। ये आपके इस सीक्वेंस में कार्ड्स आए हैं विच इज़ सो गुड। अब आप ये देखो आपके 3 कार्ड्स आए हैं, ठीक है। अब आप खुद ध्यान से देखना, इस कार्ड में देयर इज़ अ इन्वर्टेड ट्रायंगल, हियर ऑल्सो देयर इज़ एन इन्वर्टेड ट्रायंगल एंड देयर इज़ अ प्रोटेक्शन, राइट। फैंटास्टिक कार्ड्स टू गेट, बट दे हैव सम डीपर मीनिंग्स। यहाँ इस वाली पाइल को चूज़ करने वाले लोगों के लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि उनके दिमाग में कुछ ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं। यहाँ पर लोग ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू प्रॉफिट्स। तो देख लेते हैं कि क्या रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, क्या ऑब्स्ट्रक्शंस आ रही हैं, व्हाट आर द इम्पेडिमेंट्स दैट दे आर फेसिंग इन देयर राउट टू सक्सेस, राइट। देखो, लेट मी पुट दीज कार्ड्स हियर। सो फर्स्ट कार्ड इज़ द मून, द सोल। एक्चुअली आपके साथ क्या है कि आप जिस काम में लगे हुए हो ना, स्टॉक मार्केट में जब आप पैसे लगाते हो तो आप ना स्पेकुलेशन कम करते हो और बहुत इम्पल्सिव होकर एकदम से, कि लालच एकदम से आता है और उस पर पैसे इन्वेस्ट कर देते हो। इस बात को आपका हर व्यक्ति जो भी आपके आसपास है ये जानते हैं और इस तरीके से वो उसको कैश करते हैं। दूसरा ये है कि आपके टेम्परामेंट में बहुत फ्लक्चुएशंस हैं और आपके ना क्या है कि आपको आर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है। आप
नॉर्मली वो शेयर मार्केट में अगर आप हो तो आप नॉर्मली ऐसे शेयर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करो जो आर्ट्स से ज़्यादा रिलेटेड हो, और थोड़ा सा ना आप भाई आपके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि ओवर थिंकिंग की बहुत प्रॉब्लम है, और अगर आपका काम नहीं बनता तो यू जस्ट कीप ऑन, इट्स लाइक यू नो you don't get a hang of the situation, you are completely, you go into a limbo, you go into a situation, you become lackadaisical, you become very very slow, lethargic, fatigued, और आपका कुछ भी करने का मन नहीं करता. That's what happens with you, and it is this imagination, these things that are running in your mind that are blocking your success in the share market में. इसलिए आपको फ़ायदा नहीं हो रहा क्योंकि आप सोचते बहुत ज़्यादा हो सच में. और पता है आप सोचते कैसा हो, आप जो नेगेटिव सोचते हो ना वो आपको सच्चाई लगती है. प्रॉब्लम ये है, बट यू हैव टू गेट ओवर दिस अगर आपको सक्सेस होना है. देन इट्स द अर्थ एलिमेंट एंड द स्टेबिलिटी. इसका मतलब ये आपको आप एक बार इस चीज़ पे कमांड कर लो, या थोड़ा सा भी जहाँ पे आप लोगों ने जिन्होंने पैसे लगाए थोड़ा सा भी ना चीज़ें स्लो चलेंगी. अभी डाउन पिटफॉल्स आएंगे बहुत सारे, you'll go into a rabbit hole, come out of it, and then again go into a rabbit hole. You will find there will be ups and downs. There will be like you hitting a great low. ऐसा होगा, ऐसे मोमेंट्स आएंगे. बट एकदम से ना फिर एकदम से सडन सक्सेस होगी, एकदम से सडन बूम आएगा, सडन आप खुश हो जाओगे देख के, अरे वाह. बट यू हैव टू मेंटेन पेशेंस. भाई पेशेंस रखो आप, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको कई अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं आपके, वो आपके पूरे होंगे. पास्ट में आपने जहाँ भी पैसे अपने इन्वेस्ट किए हैं, जो भी हुआ शेयर मार्केट में, आपको बहुत दुख मिला, उसमें लॉस हुआ है, तो आपको उनके एक्सपीरियंस के साथ ना आपको पता चल जाएगा कि आपकी गलती कहाँ हुई. एक बात आप याद रखें, अच्छे लोगों से एसोसिएशंस अपने डेवलप करें. आप ना कई बार थोड़े ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ ना एसोशिएट हो जाते हो अगर वो थोड़ी सी भी अच्छी बातें करता है रिगार्डिंग शेयर मार्केट, बट यू हैव टू बी वेरी क्लेवर कि वो बंदा इंटेलिजेंट हो, उस फील्ड का मास्टर हो. इस बात का आपको पता होना चाहिए. और थोड़ा सा ना आप जब भी शेयर इन्वेस्ट करो तो आपके इवनिंग टाइम बहुत अच्छा है, उसमें अगर आप करोगे तो बहुत अच्छा होगा. दूसरों की मानने की बजाय, हालांकि ये तो हर किसी चीज़ हर पे लागू होता है, लेकिन यहाँ मैं पाइल्स की बात कर रही हूँ, स्टॉक मार्केट की बात कर रही हूँ. यहाँ पे आपके लिए ये चीज़ फेवर नहीं करेगी कि आप दूसरे आपको बता दें और वो चीज़ सफल हो जाए. यहाँ पे आपकी अपनी गट फीलिंग मैटर करेगी. दूसरा ना आपको ब्लेसिंग्स लेनी है. अगर आपको अपना स्टॉक मार्केट अच्छा करना है, पैसे में बूम लाना है, आपको ब्लेसिंग्स किसकी लेनी है? आपको ब्लेसिंग्स लेनी है अपने ग्रैंड पेरेंट्स की, बिकॉज यू नो दिस कार्ड इज़ अबाउट लाइक ग्रैंड पेरेंट्स. सम पीपल ओल्ड इन योर फैमिली. आप किसी को मिसट्रीट तो नहीं करते, बुरी तरह बोलते तो नहीं, आप अपना टाइम नहीं स्पेंड करते अपने बड़े बुज़ुर्गों के साथ. पता है ये एक प्रॉब्लम होती है कई बार. पता है क्या होता है, हमें ना बहुत मॉनिटरी लॉस इसलिए भी होता है व्हेन वी स्टॉप बीइंग विद आवर ग्रैंड पेरेंट्स, वी स्टॉप बीइंग विद our parents who have become old. We don't spend quality time with them, so try to talk to them and they will give you some very exceptionally transforming advice which may be very very helpful for you in the long run, and which may help you build your good empire in stock market field, you know, in this nifty and all, right? I'm not so familiar with these words, but that's how it is. I guess अगर आप अपनी मम्मी के हाथ से कुछ इन्वेस्टमेंट कराते हैं तो दैट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग. कई बार होता है किसी के हाथ से, किसी के नाम से आप कराते हो तो वो बहुत अच्छा होता है. बट इस सब प्रोसेस में ना आप बहुत दिनों से क्योंकि इसमें लगे हुए हो और वो सक्सेस नहीं मिल पा रही है, आप मायूस हो गए हो. बट आप जब दूसरे लोगों को देखते हो कि भाई वो इतना अच्छा कर रहे हैं, फिर आप इसमें लग जाते हो. तो ऐसे में ना आपको ये ढूंढना होगा कि यार हू यू ट्रूली, यार भाई तू है क्या, तेरे को एक्चुअली चाहिए क्या, what you actually want in life. You want to be good investor. You want to be what? You want to be what? Very clear specific terms में हम कई बार ऐसे words use कर लेते हैं like entrepreneurs, or we use many other words, these contemporary words. But we actually live with the conscience and with the soul of those words? शब्दों का अर्थ जानना सीखिए पहले तो. अगर आप शब्दों का अर्थ बिल्कुल वैसे ही जानेंगे तो आपका आधा काम तो पहले ही सॉल्व हो जाता है. तो अगर आप अपने आप को जान पाएंगे कि आपको करना क्या है, व्हाट यू वांट टू बिकम, रादर देन व्हाट पीपल आर सेइंग. जैसे लोग ये कहते हैं, सबसे ज़्यादा मैं देखती हूँ कि ब्यूरोक्रेसी सिविल. अरे भैया सारे ब्यूरोक्रेट बनेंगे. ब्यूरोक्रेट्स अंग्रेज़ों की बनाई हुई एक दलाल सिस्टम था.
कि भाई एक जॉइनिंग सिस्टम था कि भाई ठीक है, ये हमारे ये अंग्रेज़ हमसे काम लिया करते थे इनके थ्रू, मतलब ये एक मीडिएटर्स थे। आज हमने उनको इतनी तवज्जो दे दी कि वो हमने उनका दिमाग इतना ज़्यादा ऑन क्लाउड नंबर 9 कर दिया कि हम दे दीज पीपल व्हेन वी गो टू देम दे फॉरगेट दैट दे आर सिविल सर्वेंट्स एंड दे डोंट हेल्प अस, दे डोंट सेफगार्ड आवर इंटरेस्ट एंड दे सिट लाइक एज इफ यू नो इट्स सो हार्ड टू इवन एक्सेस देम, उनको मिलना इतना मुश्किल है, उन तक पहुंचना इतना मुश्किल है, और ऐसे बैठे रहते हैं एज दो वी आर द वंस हु आर द सर्वेंट्स एंड दे आर द वंस हु आर किंग्स और समथिंग. This is so wrong. This mentality is so wrong. They must understand that they are administrative professionals. They're serving in administrative block. They're here to manage the administration to a level where they're here to execute the policies made by the government, and they have to ensure their proper execution in a way that there are no hurdles, there is no jamming of any sort, there's no hoarding of any sort. It's all transparent. But do they actually do their deeds? Do they actually do the needful? They don't. So I advise, it's so important to know who you truly are, even if you're into stock market, even if you're into bureaucracy, if you're a doctor, if whatever you are, whatever profession you choose, but be sure about the real facts. Don't be in that hazy air of delirium, hazy air of misconception, that hazy air of false ventosity, this false pride. No, that has got no place in today's times. Today's times is all about like media and interaction and oneness. This demarcation, the seclusion, the isolation have been shattered by this common bridge that has been made by the social media and artificial intelligence. We are moving towards artificial intelligence, and people are not coming out of this mania of bureaucracy. I don't understand why students are not, the youth is not thinking of other professions. Other professions are so rewarding. Why they want to be just graduate and just go for this and become a civil servant? Come on, man, you have power in every profession, only if you believe so. Okay, so well, oh my god, I got suddenly adrift. Anyway, so रास्ते से भटक गई. तो अब तो इसलिए आपके कार्ड में बेसिकली मैं ये देख पा रही हूँ. एंड एक जो चीज़ मैं बहुत जो ये बेसिकली जो ट्राइन वाला कार्ड है, विच इज़ अ ग्रैंड ट्राइन, विच इज़ द ब्लेसिंग्स कार्ड. ओके, सो दिस ब्लेसिंग्स कार्ड इज़ लाइक, आपके पास ब्लेसिंग्स बहुत सारी आएंगी ओनली वंस व्हेन यू रियलाइज़ कि भाई आप वाकई में स्टॉक मार्केट के लिए बने हो या नहीं बने हो. इनकम, आपको एक और बात बताती हूँ मैं, कि लेजीनेस को हटाओ. जो ये आपका एक बहुत बड़ा इनर्शिया है, यू नो, लेजीनेस इज़ अ बिग इनर्शिया इन योर लाइफ, सो इसको हटाओ. दूसरा ये है कि दिस कार्ड आई थिंक आपको ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपने इस काम के लिए ना रिस्पॉन्सिबल फील नहीं करते, आप फ्लो में नहीं रहते. एंड अगर आपने लोन के लिए अप्लाई करा है, अगर माई कार्ड्स आर फनी, अगर आपने लोन के लिए अप्लाई किया है तो लोन भी आपका सैंक्शन होगा. एंड अपने पार्टनर की एडवाइस को ज़रूर सुने, मदर, पार्टनर, ग्रैंड पेरेंट्स. आप मतलब यहाँ ये बताया जा रहा है कि आसपास के जो लोग आपकी लाइफ में मैटर करते हैं उनकी बातों को आप सुने. ओके, एंड एक चीज़ मैं और देख रही हूँ कि आपको लगता है कि आई थिंक विद दिस कार्ड देयर इज़ आप ना यू लव एक्सपेरिमेंटेशन, बट आप ना स्मार्ट वर्क नहीं करते. आप वर्क करते हो डिलीजेंटली, मेहनत करते हो, बट यू डोंट अप्लाई ट्रिक्स अप्लाई करना शुरू करो. इसीलिए मैं कहती हूँ कि इंट्रैक्शन आप अपना बढ़ाओ, थोड़ा सा ना डिस्कनेक्ट फील मत करो. ठीक है. और दूसरा ये कि आप बहुत गिफ्टेड हैं, मतलब बिकॉज दिस कार्ड आई कैन क्लियरली से दैट यू आर वेरी गिफ्टेड. एंड देखिए, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखो, बिकॉज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस तब रखनी चाहिए कि जब आपने बहुत सारा काम कर दिया हो, एटलीस्ट 90% तक कर दिया हो. आई डोंट बिलीव इन परफेक्शन, बट आई बिलीव इन डूइंग द बेस्ट यू कैन.
ओके। सो अगर आपने 90% काम कर दिया और उसके बाद आप ये देख लो भाई आपको वो चीज़ नहीं मिल रही, तो उसके बाद नेक्स्ट प्लान अपना तैयार करो तो करते रहो भाई। उसके बाद स्ट्रेस को आपको कम रखना है। थोड़ी स्ट्रेसेस रुकावट। आप क्या करते हो, जैसे आपने स्टॉक मार्केट में लगाए पैसे, आपने कुछ प्ले किया, गैम्बलिंग करी या कुछ किया, उसके बाद बिल्कुल पीछे, मज़े आ गए, कमा लिए पैसे, दैट इज़ नॉट द वे। ये आदत मुझ में भी है। मैं कई बार वीडियोस पोस्ट करती हूँ, 1-2 वीडियोस कर लेती हूँ, फिर उसके बाद फिर से स्लो हो जाती है, दैट्स नॉट द वे। आप बहुत गिफ्टेड हैं और चीज़ें ना अपने आप अपनी दे विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। आप चीज़ों पे ध्यान ना दें, आप स्टॉक मार्केट पे ध्यान ना दें। एक बार पैसे लगाकर, अच्छी तरह पैसे लगाकर, ट्रिक से पैसे लगाकर, फिर उसको जस्ट गेट आउट ऑफ इट्स वे। ठीक है, रिलैक्स। आपके फाइल्स में पिटफॉल्स हैं, बट वो कई बार हमारे ही इनर सेल्फ की गड़बड़ से होते हैं, जो हमारे अंदर चल रहा होता है। जैसे ये मेरे अंदर चल रहा है तो बाहर भी मैं कुछ ऐसा ही देखूंगी, ठीक है, या कैसे देखूंगी ऐसा, क्योंकि ऐसा होने लगेगा। थॉट्स टर्न इनटू रियलिटी। तो बिलीव इन द पावर ऑफ योर थॉट्स। और ये सच्चाई है, इस सच्चाई पे हमें आना ही पड़ेगा एक दिन। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड बाय फॉर नाउ।